दिसंबर से पहले एनडीए टूट जाएगा और केंद्र से मोदी सरकार गिर जाएगी, जिसके बाद जल्द ही केंद्र में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का काम करेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे दावे विपक्ष की ओर से कई बार किए जा चुके हैं, लेकिन अब विपक्ष के इन सभी दावों को एनडीए के सहयोगी ही हवा देने का काम कर रहे हैं। दरअसल एनडीए में इन दिनों बड़ी भगदड़ मची हुई है, जिसके बाद एक बार फिर कथित तौर से एनडीए में बड़ी टूट के आसार दिखाई देने लगे हैं और हाल ही में टूट की बनी ये खबर बिहार से पनपी है। तो क्या है पूरा मामला और क्यों कथित तौर से बिहार बना एनडीए में टूट की वजह, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था, उस दिन ही विपक्ष ने दावा कर दिया था कि यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और केंद्र से मोदी 3.0 सरकार दिसंबर से पहले ही गिर जाएगी, क्योंकि मोदी 3.0 सरकार बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर खड़ी है। तो वहीं पिछले कई दिनों से कथित तौर से एनडीए में बड़ी टूट की खबरें लगातार सुनने को मिल रही हैं। कभी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर खबरें सामने आती हैं कि सीएम नीतीश एनडीए से नाराज हैं, तो कभी सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी की मीटिंग्स में शामिल ना होना भी विपक्ष के जो दावे हैं उनमें कहीं ना कहीं आग में घी डालने जैसे साबित होते दिखाई देते हैं। खुद सीएम नीतीश कई बार भरे मंच पर खुद की वफादारी को लेकर सफाई देते हुए भी देखे गए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जब सीएम नीतीश कुमार को दिल्ली में एक बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, तब भी सीएम नीतीश कुमार उसमें शामिल होने के लिए नहीं गए थे, जिसके बाद विपक्ष ने फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि अब सीएम नीतीश एनडीए से अलग हो सकते हैं। इसी बीच अब एक बार फिर एनडीए में बड़ी भगदड़ देखने को मिल रही है और इस भगदड़ से न सिर्फ एनडीए बल्कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बिहार में नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। बीजेपी से उन्होंने नाता खत्म करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें बीजेपी में मान सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने बीजेपी से किनारा कर लेने की सोची है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और जेडीयू के कई नेता उनके संपर्क में हैं। मीडिया से बात करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि मैंने अपनी बीजेपी सदस्यता रिन्यू नहीं कराई है और हर कोई मेरे इरादे को समझ सकता है। मैं बहुत जल्द अपनी राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा। साथ ही उन्होंने पिछले 1.5 साल में बीजेपी में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दिए जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने बीजेपी नेतृत्व से कहा था कि चूंकि मेरे पास राजनीतिक संगठन चलाने का लंबा अनुभव है, इसलिए उन्हें इसका उपयोग पार्टी के लाभ के लिए करना चाहिए, लेकिन बीजेपी की कार्यशैली अलग है और मैं इसकी सराहना करता हूं। वहीं आरसीपी सिंह ने जब उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी जब बनेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी सोच नेगेटिव नहीं है, हम किसी को चोट नहीं करेंगे। मेरी सोच है कि जो लोग किसी दल में दाएं बाएं पड़े हुए हैं उन्हें मुख्य धारा की सियासत में लाएं। पूर्व मंत्री के इस बयान के बाद से अब बीजेपी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खासतौर से सीएम नीतीश कुमार की अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। साल 2020 के चुनाव में चुनावी परेशानी में डालने वाले लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान अब भले ही उनके करीबी हो गए हैं, लेकिन साल 2025 के चुनाव के लिए अब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने ताल ठोककर नई चुनौती दे दी है, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि आरसीपी सिंह न केवल जेडीयू के रणनीतिकार और संगठनकर्ता रहे हैं, साथ ही वो बिहार में जाति राजनीति में प्रभावी जाति कुर्मी से भी आते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपनी दहाड़ से राजनीतिक जगत को चौंका दिया है। वैसे तो सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी आरसीपी सिंह को लेकर तब भी चर्चा में आई थी जब वे मोदी सरकार में मंत्री बन गए थे, लेकिन ये बात सामने तब आई जब जेडीयू नेतृत्व ने आरसीपी सिंह को फिर से राज्यसभा भेजने को लेकर हरी झंडी नहीं दिखाई। उस वक्त नाराज आरसीपी सिंह ने आखिर में जेडीयू से नाता तोड़ लिया और फिर कुछ दिन आत्ममंथन किया और उसके बाद 11 मई 2023 को बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी, जिसका आरसीपी सिंह ने काफी इंतजार भी किया और इसी बात का हवाला देते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि बीजेपी में उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बीजेपी से अलग हो गए, जिसके बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हर किसी को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, यह अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। आरसीपी सिंह राजनीतिक दल बनाते हैं तो ठीक है, या उनकी इच्छा है।
उनको लगता है कि अगर वो काम करना चाहिए तो देश आजाद है, सभी को आजादी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टी बना रहे हैं तो स्वागत है। वहीं जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने आरसीपी सिंह के पार्टी खड़ी करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी बनाने का अधिकार सभी को है, पर आरसीपी सिंह कभी भी नीतीश कुमार नहीं बन सकते हैं। मुख्यमंत्री ने संघर्ष का रास्ता चुना है और इन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारी से राजनेता बनाया। आगामी विधानसभा चुनाव में इन्हें पता चल जाएगा कि बिहार में इनकी कितनी पहुंच है। जबकि जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि बिहार में एक और राजनीतिक दल का उदय होने जा रहा है। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों का बनना यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए आरसीपी सिंह को शुभकामना और बधाई देता हूं। आगे उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह से कामना करता हूं कि चुनाव तक ही इस दल को सिर्फ सीमित नहीं रखे। दल अगर उन्होंने बनाया है तो एक लंबी पारी तक दल को चलाते रहें। वो जिस मंच और संगठन कामना से पार्टी बनाने की घोषणा की है उसे अमली जामा पहनाएंगे। बता दें कि आरसीपी सिंह के इस ऐलान के बाद पटना की सड़कों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का एक पोस्टर भी देखा गया। पोस्टर में लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। आरसीपी सिंह के बयानों और इस पोस्टर से साफ है कि अब बिहार में जल्द ही एक नई पार्टी देखने को मिलेगी। बता दें कि इससे पहले झारखंड में होने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू के बड़े नेता और पूर्व मंत्री उमाकांत रजक और भाजपा विधायक केदार हाजरा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जेएमएम का दामन थाम लिया है, जो कि एनडीए के लिए चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। बिहार और झारखंड दोनों ही जगह एनडीए में बड़ी हलचल और भगदड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में विपक्ष के उन तमाम दावों को एक बार फिर से हवा मिल रही है और फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या केंद्र से मोदी सरकार सच में गिर जाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।